एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद में डीपीडीसी मीटिंग का इनेकाद। फंड की तकसीम में नाइंसाफ़ी करने पर उद्धव और शिंदे सेना के कायदीन में हुई ज़बरदस्त नोकझोंक। शिंदे के 3 मंत्रियों पर भारी पड़े अंबादास दानवे। औरंगाबाद में सिंगल यूज़र प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। 15 अगस्त तक ताजिरों से स्टॉक खत्म करने की अपील। 16 अगस्त से कारपोरेशन इंतजामिया करेगा कार्रवाई का आगाज। उद्धव ठाकरे का वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तीखा सवाल। कहा पीएम मोदी पहले मणिपुर की खवातीन और बिल्किस बानो से राखी बंधवाने की दिखाए हिम्मत। राज्यसभा में संजय राउत की जबरदस्त तकरीर। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को कहा आप 2024 का इलेक्शन हार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के वकील की दलील। कहा बिल्किस बानो के मुजरिमीन रिहाई के हकदार नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट मुमताज अली का बड़ा खुलासा। कहा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में मूर्तियां मिलने की खबरें महज अफवाह। सर्वे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के कई एमएलएज ने दोबारा थामा कांग्रेस का हाथ। और जितेंद्र अवहाल ने कहा पार्टी पर अजीत पवार का दावा गलत। पार्टी शरद पवार की है और हमेशा रहेगी। खबरें तफसील से। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद में डीपीडीसी की एक अहम मीटिंग औरंगाबाद जिला के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे की सदारत में मुनाकिद हुई। लेकिन इस मीटिंग में शिंदे सेना और उद्धव सेना के कायदीन में ज़बरदस्त लफ्जी झड़प हुई और कुछ देर के लिए यहाँ का माहौल गर्म हो गया, क्योंकि उदय सिंह राजपूत ने राब्ता वजीर पर इल्ज़ाम लगाया कि अरकान असम्बली में फंड की तकसीम में नाइंसाफ़ी की गई है, जिसकी वजह से अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है। इसके बाद अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे भी राजपूत की हिमायत में खड़े हो गए। उन्होंने पालक मंत्री संदीपान भुमरे से कहा कि पालक मंत्री किसी के बाप की जागीर नहीं है, जिसके जवाब में संदीपान भुमरे ने भी कहा कि हाँ ये हमारी ही जागीर है। इसी तरह अब्दुल सत्तार भी भुमरे की हिमायत में कूद पड़े और काफ़ी देर तक ये गहमा गहमी चलती रही। नाज़रीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में सिंगल यूज़र प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है और इंतजामिया की जानिब से शहरियान और ताजिरों को हिदायत दी गई है कि वो अपना पुराना स्टॉक 15 अगस्त तक खत्म कर दे और इंतबाह दिया गया कि 16 अगस्त से सिंगल यूज़र प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि 16 अगस्त से इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों से पहले मरहले में 5,000 और दूसरे मरहले में 10,000, इसी तरह तीसरी बार हिदायत पर अमल नहीं किया गया तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के तमाम ही मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए से खिताब करते हुए उन्हें मशवरा दिया था कि इस साल राखी के त्यौहार पर वो मुस्लिम खवातीन से भी राखी बंधवाए। जिसके बाद शिवसेना कायद उद्धव ठाकरे ने आज इस सिलसिले में पीएम मोदी पर जवाबी हमला करते हुए सवाल किया कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो सबसे पहले मणिपुर जाकर वहाँ की खवातीन से राखी बंधवा कर दिखाए। इसी तरह उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये भी सवाल किया कि क्या वो बिल्किस बानो से भी राखी बंधवाएंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन संजय राउत राज्यसभा में तकरीर के लिए उठे तो राज्यसभा में माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब संजय राउत ने दहली बिल मंजूर किए जाने पर बीजेपी पार्लियामेंट अरकान से कहा कि आप राज्यसभा में एक खतरनाक बिल लेकर आए हैं और इसकी मुखालिफत करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। संजय राउत ने कहा कि जो भी इस बिल की हिमायत करेगा वो भारत माता के साथ बेईमानी करेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास 4 मिनट है लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट ही काफ़ी है। इसलिए उन्होंने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को धमकी देते हुए कहा कि ज़्यादा आवाज़ मत निकालिए। नाज़रीन, गुजरात फसादात की मजलूम बिल्किस बानो ने इस केस में सज़ा पाने वाले मुजरिमीन की कब्ल अज़ वक्त रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज समाअत हुई और बिल्किस बानो की वकील शोभा ने अदालत को बताया कि इन मुजरिमों का जुर्म कोई आम जुर्म नहीं है। बिल्किस बानो की वकील ने अदालत से कहा कि इनकी रिहाई कानून की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि सीबीआई ने खुद कहा था कि इन मुजरिमों को रियायत नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद हुकूमत ने इन्हें रिहा कर दिया, जिसकी वजह से बिल्किस बानो दोहरे सदमे का शिकार हो चुकी है। वाज़ेह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के अहकामात के बाद सर्वे का काम जारी है, लेकिन इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के ज़ेर ज़मीन से त्रिशूल और कई मूर्तियाँ बरामद हुई हैं, जिस पर अफसोस का इजहार करते हुए इस मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट मुमताज़ अली ने कहा कि मैं खुद सर्वे के वक्त तकरीबन 3 घंटों तक यहाँ मौजूद था,
लेकिन ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें महज अफवाह है और ये खबरें महज इस केस को कमज़ोर करने की एक साजिश है। वाज़ेह है कि जयराम रमेश ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के 21 लीडरान फिर से कांग्रेस में वापस आ चुके हैं, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से मेरे खिलाफ केस करने वाला एक लीडर भी शामिल है। साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत वाली पार्टी को पीर के रोज़ उस वक्त शदीद झटका लगा जब इनकी ही पार्टी के 21 अरकान ने गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से ताल्लुक़ तोड़कर दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। वाज़ेह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बगावत करने के बाद एनसीपी के बड़े लीडर अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखकर कहा था कि पार्टी पर इनका हक़ है, जबकि शरद पवार ने खुद इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में अपना जवाब रवाना कर दिया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिन जितेंद्र अहवाल ने कहा कि पार्टी पर शरद पवार का हक़ है और वही पार्टी के कौमी सदर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बगावत करने के बाद पार्टी पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये सारी कोशिशें नाकाम होगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।